आए हो, या कल 27 घंटे हो गए, पिछले 27 घंटों से लगातार कोल्ड निकल रहा है, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक और कितना बड़ा खतरा है? कल लगभग 12 बजे की ये घटना है और लगभग 3 बजे मेरे को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर काऊ का खेड़ा वेलपेड नंबर 8 के बाहर जो ये खेत है, इसमें भूमि में से जो क्रूड है वो निकलना शुरू हुआ। पहले फव्वारे के साथ में शुरू हुआ, तो तब मैं यहाँ लगभग कल 5:30 बजे के आसपास में यहाँ पर आया। मैंने निरीक्षण किया तो तब देखा कि यहाँ पर जैसे ये देख पा रहे हैं, यहाँ से लगातार जो है अंदर भूमि में से क्रूड निकल रहा था और उस समय पे कंपनी की ओर से वैक्यूम टैंक है, उसके माध्यम से ये उसको उसमें डाल करके भेज रहे थे। तो उसी समय जब मैंने पूछा कि इसकी जो है आप कैसे पता करेंगे कि कहाँ से ये निकल रहा है, तो मुझे कंपनी अधिकारियों ने बताया कि हमारे वेलपेड नंबर 8 के अंदर जो हमारी लाइन्स हैं, वो पाइपलाइन है, वो हम खोद के देखेंगे। अगर उसमें से किसी में लीकेज है तो हमें पता चलेगा कि उस लीकेज के थ्रू यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस समय शुरू ही की थी कार्रवाई जब मैं आया, तो उसके बाद से अभी आपने बताया है कि वो निरंतर हम देख रहे हैं कि कहीं इस वेलपेड के अंदर तो लीकेज नहीं है। तो वो अगर एक संभावना अगर ख़त्म हो जाती है कि इस वेलपेड में से कोई लीकेज नहीं है, तो लगभग ये मान सकते हैं कि ये ज़मीन के अंदर से जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर से ये बाहर आया है। तो ये अभी चर्चा करके ही पता चलेगा। तो मेरा यही कहना है कि हमें अभी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ ये थोड़ा हाई रिस्क एरिया है, तो इसमें हम देखने के हिसाब से किसी भी प्रकार से यहाँ आसपास नहीं आए। और बाकी अभी कंपनी अधिकारियों से मैं अभी वार्ता करूँगा, अभी मेरी मीटिंग है, तो उसके बाद में पता चल पाएगा कि वास्तविक कारण क्या है। सर, किसान का खेत इतना नुकसान हुआ है, ये क्या मुआवजा दिलाओगे? बिल्कुल, मेरी कल भी बात हुई थी, जब मैं यहाँ पर आया मेरी कंपनी अधिकारियों से बात हुई थी और अभी भी हम मिल करके, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि मुआवजा जो भी है वो पूरा का पूरा मुआवजा, जो खेत मालिक को नुकसान हुआ है वो पूरा मुआवजा है वो इनको दिलवाया जाएगा। उसके अलावा भी किसी प्रकार की जो सहायता है वो खेत मालिक की भी की जाएगी। और सबसे प्रमुख बात है कि इसके कारण को पहचानना, क्योंकि अभी यहाँ हुआ है तो हो सकता है कहीं और भी हो जाए, और ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। सर, पिछले 27 घंटे हो गए कंपनी के बाद इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और अभी तक पता क्यों नहीं चला 27 घंटे से? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि मैं 6 बजे के बाद से टच में हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचने की। तो अभी मैं जब मिलूँगा तब इनके कारणों के बारे में पूछूंगा कि 6 बजे से लेकर के अभी 2:30 बज रहे हैं, तो इतना लंबा समय होने के बाद भी हम क्यों नहीं इस घटना के कारणों तक पहुँच पाए हैं, तो वो अभी मीटिंग के बाद पता चलेगा। अभी भी तेजी से निकल रहा है गोल्ड, तो इसको लेकर कुछ खतरा कितना है? नहीं, खतरा बहुत है। मैंने कहा ना, ज़मीन के अंदर से ऐसे निकल रहा है, तो हमारे जो आसपास में ट्यूबवेल्स वगैरह खुदे हुए हैं, अगर इस तरह से ज़मीन के अंदर अगर क्रैक के थ्रू अगर इसमें जाता है तो ये हमारे ट्यूबवेल को भी नुकसान पहुंचाएगा, और घरों में जो दरारें भी आई है वो भी एक चिंता का विषय है। हमारे यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए इस तरह की चीज़ें होती है, तो उनके रहने के लिए एक रिस्क एरिया बनता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें अभी इस रिस्क एरिया से दूर रहना है, और साथ ही हम जैसे ही कारण पता चलेंगे आपके साथ में शेयर भी करेंगे। और जो खेत मालिक है, जो हमारे किसान हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनके नुकसान की पूरी भरपाई जो है वो हम कंपनी से मिल करके और उनकी करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।